हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज के विरुद्ध जाकर के समाज का ही कल्याण करते हैं, और इसी तरह हम आपके लिए समाज से ही कुछ ऐसे लोगों को लेकर आए हैं जो समाज में रहकर, भले आप उन्हें नहीं जानते हो, लेकिन समाज में रहकर समाज का बहुत कल्याण करते हैं। इसी तरह हमारे साथ चेत प्रकाश जी और प्रीतम जी मौजूद हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, और साथ ही जो गरीब बच्चे होते हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं उन्हें स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो चेत प्रकाश जी और प्रीतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपने बारे में लोगों को बताएं, और साथ ही बताइए जो छूलो आसमान आपकी जो संस्था है ये क्या काम करती है, ये किस तरह से काम करती है, और बच्चों का कैसे कल्याण करती है, और साथ में आपका एक और प्रोग्राम है चलो लक्ष्य की ओर जी, तो उसके बारे में भी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शक को बताएं। एक्चुअली हम लोग जब छोटे थे तो हमें एक होता था कि हमें कुछ पुरस्कार मिले और ऐसी चीजें लगे। तो मैं जब 5वीं क्लास में था मुझे एक पुरस्कार मिला था, और वो हमें लगा, उसके पहले तक मैं पढ़ाई नहीं करता था, मतलब मैं खेलने कूदने ऐसे ही ज्यादातर टाइम वेस्ट करता था। और जैसे ही वो पुरस्कार मिला तो मैं पढ़ने के प्रति प्रेरित हो गया। तो मुझे लगा कि पुरस्कार से आगे बढ़ने का लोगों को हौसला मिलता है और हमें एक मंजिल पाने के लिए जुनून अंदर से जागता है। और तब से हमने सोचा कि जब हम एक बड़े होंगे तो एक कार्यक्रम करेंगे। और उसके बाद एक दिन ऐसे ही बड़े होते गए तो हम 12 पास करके जब हम आए थे पटना में पढ़ाई के लिए, तो हम लोग 3-4 लोग, एक दोस्त थी, बैठे थे पार्क में, राजेंद्र नगर पार्क में। तो वहाँ एक लगा हमें कि ऐसा कुछ कार्यक्रम करना चाहिए जिससे छात्रों के बीच एक जुनून पैदा हो। जो बच्चे स्कूल तक नहीं आते उन्हें लगे कि हाँ हमें स्कूल जाना चाहिए, स्कूल से क्या फायदे हैं, क्योंकि उन्हें बचपन में ये चीजें पता नहीं चलती हमें क्या फायदा जब तक वो उस मुकाम तक ना पहुंचे। तो हमने एक कार्यक्रम कराया 2015 में छूलो आसमान के तहत पूरे पटना जिले के छात्रों के लिए मेगा प्रतियोगिता। और उसमें हमने पूरे पटना जिला के जितने सारे विद्यालय थे, कोचिंग संस्थान से, या जो बच्चे गाँव में थे उनको भी हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया। और जिन्होंने अच्छे रैंक लाए उनमें से हम बच्चों को पुरस्कृत के साथ में स्कॉलरशिप भी हमने दिया। फिर उसके बाद हम आगे सोचे कि ये तो एक हमारी है, लेकिन समाज के अंदर बहुत सारी चीजें जो जरूरत है। अभी प्लांटेशन एक बहुत बड़ा समस्या था, तो हमने एक हमारी तरफ प्लांट लगाने का मैंने एक योजना चलाई, और एक गांव गांव में हम लोग जाके प्लांट अभी लगा रहे हैं। फिर हम एक सोचे कि चलो ये तो एक क्षणिक हुआ कि हम आज चलो शुरू कर देते हैं कार्यक्रम और बच्चों को पुरस्कृत कर देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। क्यों नहीं एक ऐसा माध्यम बनाया जाए कि हम लगातार उनको एक कुछ बेनिफिट देते हैं। तभी हमने छूलो आसमान के साथ प्रीतम जी और लोगों ने जिस जगह पर रहे उस जगह पे इन्होंने एक शिक्षा के लिए शाम में अपना एक ट्यूटोरियल क्लास जैसा कि मतलब जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनके लिए शुरू किया, और लगातार इस तरीके का काम किए। फिर अभी हमारा जो एक लक्ष्य था कि हम जब काम कर रहे हैं तो अवेयरनेस उतनी नहीं आ रही है, तो हम एकदम बीच में जाके, एकदम स्लम एरिया के बीच में अभी हम जा रहे हैं, और चलो लक्ष्य की ओर में क्विज कंपटीशन करा रहे हैं उनके बीच में जाके, स्लम एरिया के बीच में। और वहाँ पे 20 बच्चों को इकट्ठा कर लिए, 10 बच्चे जो इकट्ठा हो उनके बीच वहीं उनके गार्जियंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, और वहीं पे उनका प्रश्न पूछ के वहीं पे उनको अवार्ड देते हैं, जिससे कि उन्हें लगता है और हौसला बढ़ता है। और उनको प्रयास करते हैं कि उनके गार्जियंस को समझाने की, उन्हें समझाने की कि वो विद्यालय की तरफ जाए और क्या शिक्षा से फायदे हैं। आप ये बताइए कि आपके पास जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो कौन से बच्चे होते हैं, सरकारी स्कूल के होते हैं या फिर जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते? क्योंकि ज्यादातर जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं या फिर गाँवों में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एक तो उनके पास उतने रिसोर्स नहीं होते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में जा सके, प्राइवेट कॉलेजेस में जा सके, इवन हायर एजुकेशन तक भी नहीं जा पाते हैं, और उनके पास साधन नहीं होते, पैसे की भी दिक्कत होती है। कितने लोग तो अपनी जमीन बेच देते हैं प्राइवेट स्कूल से। हमारा मकसद होता है कि ऐसे बच्चों को लाएं जो विद्यालय तक पहुंच ही नहीं पा रहे। एक्चुअली में ऐसे लोग भी बहुत है। सरकारी स्कूल के बच्चों का तो मेन फोकस ये है कि उनको एक अच्छी शिक्षा मिले, वो जा रहे हैं, अच्छा है, और वहां से वो शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। लेकिन कोशिश हमारी होती है कि उनको कॉम्पिटेटिव लेवल तक तैयारी कराए। अगर जो 5-6 के बच्चे हैं तो उन्हें सोचते हैं कि अगर वो नवोदय और या बड़े स्कूलों में चले जाए, नेतरहाट सैनिक स्कूलों में, जैसे प्रीतम जी जहानाबाद में अभी वहाँ पे चला रहे हैं, वो नेतरहाट नवोदय के बच्चों को देके वहां तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरे अगर 9th-10th में बच्चे आ गए तो उनको प्रयास होता है कि हम उनको अच्छा से अच्छा दिलाए, जिससे इंजीनियरिंग मेडिकल के बारे में जानकारी हो, तो वो 10th-12th तक पहुंचते पहुंचते उस जगह की तैयारी कर ले और एक अच्छा करे। फिर 12th के बाद उनकी कैरियर काउंसलिंग कराना। मेन अभी हमारा है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है अच्छी कोचिंग की सुविधा, तो उनको एक वहाँ पे अच्छे टीचर्स, हम संडे के संडे अच्छे टीचर्स को ले जाते हैं पटना से और उनको वो प्रोवाइड कराते हैं वो चीजें। मुझे एक चीज ये लगता है कि जब मैं बिहार से बाहर जाता हूँ
तो मुझे ये चीज लगती है बिहार को लोग गाली जैसा एक समझते हैं, बिहार ये का। तो ये चीजें मेरे अंदर बड़ा ही खलता है मुझे। तो मेरा प्रयास होता है, ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग शिक्षित नहीं है, बिहार के लोग ऊंचे पदों पे नहीं है, बिहार के लोग ऐसा नहीं है कि दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा नहीं है कि वो अपना एक पहचान नहीं बना रहे, वो पहचान भी बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक जो बिहार के अंदर से पता नहीं ऐसी जो मानसिकता आ रही है, इसका मेन कारण है हम बिहार अपनी आपको छोटा समझ रहे हैं। तो उस सोच को हम बिहारियों के रूप से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम बाहर में जाए तो हमारा बिहार का एक जो पहचान है वो एक पहचान बने और हम एक नायक बने पूरे भारत। और उसकी नींव सबसे बड़ी वजह की शिक्षा ही है, शिक्षा से हम उसका कर सकते हैं। तो आपके यहाँ जो बच्चे लोग आते हैं वो हायर एजुकेशन के लिए, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और जो छोटे बच्चे उनको भी मैं बेस भी तैयार कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव के लिए भी तैयार कर रहा हूँ। मतलब मेरा पूरा प्रयास है कि हम बिहार को किसी भी तरीके से उस प्रयास लेवल तक ले जाए जहां तक हमें लगे कि हम एक नायक रूप में बन गए। तो आपके साथ इस मुहिम में और कौन कौन लोग जुड़े, क्योंकि अगर आप हायर एजुकेशन दे रहे हैं तो जरूरी है कि उस तरह का रिसोर्स हमारे साथ। जैसे अभी मेन रूप से तो हमारी जो टीम है जो मुफ्त काम कर रही है, प्रीतम जी हैं, आलोक जी हैं, और स्टार्टिंग में तो सौरभ हैं, वीरेंद्र हैं, ज्योत प्रकाश हैं, और ऐसे लोग हैं। लेकिन हमारे साथ जो शिक्षक हैं वो भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोफेसर हैं। जैसे अभी कॉमर्स कॉलेज के हैं प्रोफेसर, वो हमारे साथ चलते हैं। जैसे रुपेश कुमार हैं, वो भी हैं, राहुल सर हैं जो पटना में अच्छी कोचिंग रीजनिंग के लिए हैं। तो ऐसे लोग हैं, रहमान सर है। तो ऐसे लोगों को हम कोशिश करते हैं कि उनको कन्विंस करें और अपने कार्यक्रम में ले जाए, फिर उन्हें वो बच्चों को मोटिवेट करें। आपने जो ये सफर की शुरुआत की, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई भी सोशल वर्क करने के लिए जाते हैं तो एक सोसाइटी की भी एक मानसिकता होती है कि अरे सोशल वर्क करना इतना आसान है, परिवार से भी सपोर्ट नहीं मिलता है, उसके बाद लोगों के ताने अलग सुनने को मिलते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है। जब हम शुरुआत किए थे जब हम लोग, तो घर में पहली बार तो ऐसी पिटाई लगी कि उसके बाद इसलिए वो कार्यक्रम पहली बार सक्सेसफुल हो गया कि हम बिना बताए घर में आधे से ज्यादा तक पहुंच चुके थे। तो लोगों के अंदर वो समाज से हमारे घर में वो पहुंच पड़ी कि ऐसे ऐसे काम कर रहा है, वो अपनी पढ़ाई में छोड़ के इस मुहिम में आगे बढ़ रहा है। तो पहली बार तो पिटाई लगी, दूसरी बार बोला गया, ये बात बोला गया कि चलो इस बार कर रहे हो उसको पूरा कर लेना, लेकिन आगे से अगर इस जगह जाओगे तो फिर समझ लेना कि क्या अंजाम हो। और समाज में तो लोग इस नजर से देखते हैं कि ये पॉलिटिक्स में कुछ फायदा उठाना चाहता होगा, ये पैसा कमाना चाहता है, इसको कुछ गवर्नमेंट फंडिंग देती है, एनजीओ है इसका, वो ऐसी सोच के साथ लोग हमें देखते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जब उसका हमें फायदा मिल रहा है, लोगों को समाज में लग रहा है कि ऐसी नहीं है, क्योंकि हम 2014 से जब शुरू किए और 18 की तो हमने 3-4 साल का जो सफर तय कर लिया, तो इसलिए अब हमें उस नजर से तो नहीं देखा जा रहा, लेकिन फिर भी आज भी लोग ऐसा सोचते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि वो हमारी हकीकत को समझे और इसके बेनिफिट पे ध्यान दें। तो मुश्किल तो सफर लगता ही है अगर आप किसी भी सफर पे करें। तो आप बताइए कि जो ये काम करने की आपको जो प्रेरणा मिली, क्योंकि काफी मुश्किल रहा सफर, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि नहीं मुझे सोशल वर्क करना है और खास करके बच्चों के लिए काम करना है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली जब मैं बचपन में था तो पढ़ने में पढ़ाई करता नहीं था, लेकिन जब मुझे अवार्ड मिला तो मैं पढ़ने के प्रति प्रेरित हो गया और पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। आज भी मैं लगातार पढ़ाई करता हूँ, अभी भी पढ़ने का जो जुनून है। दूसरी बात, जब हम एक बार एसएससी की परीक्षा देने गए इलाहाबाद में, तो जिस परिस्थिति में हमने देखा कि कितनी मुश्किल, पूरी रात हम ऐसे बैठ के गए और वैसी परीक्षा दी, फिर वैसे ही बैठ के आ गए। वहां से आप उठ नहीं सकते, वॉशरूम नहीं जा सकते, ऐसी कंडीशंस में बिहार की परीक्षा नहीं जा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो ये हमारी पहली पीढ़ी है ये बिहार की, ये जो सारी है वो अगली पीढ़ी भी है। जब हम बचपन हुआ करते थे, आज हम ये जो बल्ब की रोशनी में हम पढ़ाई करने सोचते हैं, बड़ा कम रोशनी है, ट्यूब लगा दो बड़ा सा, लेकिन जब बचपन में हम एक दिए की लाइट से पढ़ा करते थे, तो ये जो ताकत थी, यही हमें ताकत पूरी देती रही कि नहीं, हमें भले ही लोगों को सुनना पड़े, भले ही हमें घर से डांट सुनना पड़े, लेकिन बिहार की जो आने वाली पीढ़ी है वो शिक्षा से महरूम न रहे, जिसके कारण जो उसे फाइनेंशियली कमी महसूस होती है वो ना हो। एक और सवाल, आप शिक्षा के बारे में, बिहार शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप उसी फील्ड में काम भी कर रहे हैं, और साथ ही सरकार की तरफ से कि अभी तक कुछ मिला है हेल्प या नहीं, और अगर आप चाहते हैं कि सरकार इस फील्ड में, सिर्फ मैं किसी एक इंसान के बारे में नहीं कहूंगी कि इस फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में, क्योंकि हमेशा सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल को जब देखा जाता है तो सरकारी स्कूल के नाम पे बहुत गिने चुने अच्छे स्कूल है जहाँ बच्चे को भेजा जाता है, वरना जो लोग हैं वो अपना पेट काट के बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ही भेजते हैं। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं और सरकार तक आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? एक्चुअली हमारी जो अभी सोच है, मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है 3 प्रतिदिन गिरती जा रही है। इसका मेन कारण है
कि हमारा जो एग्जाम्स के प्रति जो रुझान है वो उस तरीके से नहीं जा रही, या फिर ये हो सकता है कि बेरोजगारी जो है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें जो जॉब नहीं मिलती, जिसके कारण वो पढ़ने के प्रति ध्यान नहीं देते। तो पहला चीज तो ये है कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए और साथ में एग्जाम भी क्वालिटी होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम उस तरीके का हो, एग्जाम की भी क्वालिटी होनी चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं वो सिर्फ वही पास करें, जो अच्छे बच्चे ना हो उनको फिर से एक क्वालिटी एजुकेशन देके फिर से उनको पास कराया जाए, ना कि एक हम ऐसी भीड़ इकट्ठा कर दे कि सिर्फ उनके पास डिग्री हो। तो पहली चीज तो ये है कि हमें वो एक क्वालिटी एजुकेशन देनी होगी। और मैं सरकार से चाहूंगा कि हमें एक ऐसी मदद कुछ मिले फाइनेंशियली, जिससे कि हम गाँव तक हम अपनी संस्था के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से जो जागरूक नहीं हो रहे शिक्षा को समझ ही नहीं पा रहे, तो वो क्या समझ पाएंगे। आज आरक्षण पे बहुत बड़ी बहस हो रही है। आरक्षण पे बहस की जरूरत नहीं, पहले शिक्षित करने की आवश्यकता है। ठीक है, आरक्षण है वो अपनी जगह है, लेकिन जो लोग आरक्षण को तभी उनको फायदा मिलेगा जब वो शिक्षित होंगे। तो ऐसे बहुत सारे जगह है जो शिक्षित ही नहीं हो रहे, तो वो कहाँ से फायदा ले पाएंगे। वो एग्जाम में बैठ ही नहीं पा रहे, एग्जाम को जानते ही नहीं। तो पहले जरूरत है कि उन तक शिक्षा को पहुंचाए ताकि वो वहां तक एग्जाम में बैठ सके। और आपको अभी तक काफी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, जैसा कि हमें पता है सीपी ठाकुर जी ने आपको सम्मानित किया है और रामकृपाल यादव जी ने भी किया है। तो एक तो आप इसका जिक्र भी करें, कोई अगर किस्सा हो इससे रिलेटेड तो किस्सा भी सुनाएं, और साथ ही ये भी बताएं कि ये जो आपको सम्मानित किया गया ये किन बातों को लेके किया गया, और ऐसे का क्या प्रोग्राम था आपके जो जिसकी वजह से आपको सम्मानित किया गया। क्योंकि एक्चुअली जब हम 2014 में किए थे कार्यक्रम को, तो समझ सकते थे हमारी भी ऐसी स्थिति क्या थी। हम भी एक छात्र थे और समझ सकते थे वैसी स्थिति में क्या थी। फिर भी उस परिवेश में जब हमने लोगों के बीच ज्यादा के गाँव से उठा के बच्चों को और लाया, तो पहली बार में किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा लड़का 2-3 लोगों की टीम जो किसी जानता नहीं हो किसी को, और वो एक ऐसा बच्चों को जागरूक करके उस जगह तक लाएगा। और पहले बार के हमारे कार्यक्रम में 1500 से 2000 बच्चों ने उसमें एग्जाम्स दिए, एग्जाम फेस किए थे, और वो एक भीड़ सी हो गई हमारे। तो उनका फोन आया, मैं तो अभी दिल्ली में हूँ, दिल्ली से हम आज आने का कोई कार्यक्रम नहीं है। फिर 10 मिनट के बाद उनका फोन आया कि मंत्री जी आ रहे हैं कार्यक्रम में, आप 11 बजे 10 बजे ना 11 बजे शुरू कीजिए, वो फ्लाइट से तुरंत पटना रहेंगे। उसके बाद आके उन्होंने जिस तरीके से पुरस्कृत किया, तो हमारा हौसला बड़ा ही अच्छा लगा। फिर पद्मश्री हैं एक हमारे डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, और उन्होंने हमें इस प्यार के साथ जो पुरस्कार दिया वो हम भूल नहीं सकते, वो हमें प्रेरणा देती है। और इस जैसे जो एग्जाम हम लोगों ने लिया था उसमें यहाँ तक कि जो बच्चे तो इंटरेस्टेड आए हैं, उन्हें गार्जियन यहाँ गार्जियन को लोगों को पहुँचाना है, तो एग्जाम दिलवा कर सभी लोग घर गए। और सेकेंड ईयर भी ऐसा ही चलता रहा। सेकेंड ईयर में हम लोगों ने पटना में 2-3 जगह सेंटर बनाया था, जैसे बीटा में सेंटर बना था और विक्रम बना था, और एक पटना में बनाया था राजेंद्र नगर में हम लोगों ने। वैसे ही थर्ड साल भी हुआ, और इस साल हम लोग थोड़ा दूसरे कुछ लेकर चल रहे हैं। चलो लक्ष्य की और कार्यक्रम के तहत हम लोग एट ए टाइम कहीं पे जा रहे हैं, और वहाँ पे स्टूडेंट के बीच क्विज प्रतियोगिता करवा कर वहाँ पर उन लोगों को सम्मानित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और मान शिक्षक भी रह रहे हैं, ऐसा नहीं हम लोग सम्मानित कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। और आगे हम लोग का कार्य है कि जैसे जो इस बार का टॉपर आएंगे, जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हो जाए या कहीं से भी हो जाए, उन लोगों को हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। तो फिर ये मतलब जो सम्मान देने की बात आप करें, तो मतलब ये कैसे ये प्रोग्राम होगा? अभी जो चलो लक्ष्य की ओर में है, हम बीच में तो जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो जैसे ही 10th और 12th के रिजल्ट आएंगे, तो हम उन सारे टॉपर्सों को बुलाएंगे और एक कार्यक्रम हमारा होगा, भव्य कार्यक्रम। उनमें हम उनको पुरस्कृत करने के साथ स्कॉलरशिप देंगे, और वहाँ हमारे एक्सपर्ट रहेंगे हर एक फील्ड के। कुछ बच्चे हो सकता है जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं, SSC, UPSC, BPSC की, कुछ चाहते हैं IIT में जाना, मतलब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कुछ मेडिकल में जाना चाहते, तो उस जिस दिमाग के लोग हैं, कुछ मीडिया में अपना करियर बनाना चाहेंगे, तो उस तरीके के उनको गाइडेंस दी जाएगी और वो वहां से जा सकते हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा जैसे ही 10th और 12th के रिजल्ट आएंगे, उनके 10 दिनों के अंदर हम कार्यक्रम करेंगे। मैं चाहूंगी कि आप दर्शक को ये बताएं कि अगर उनके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं या उनके घर में अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो काफी तेज हैं पढ़ने में और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप तक कैसे संपर्क करें? आपका जो संस्था है वो कहाँ पर है, और अगर वो चाहे तो वो आकर के कैसे आपसे संपर्क कर सके? आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप बताइए कि आपसे कैसे। एक्चुअली मेरा नाम शेख प्रकाश है, तो मैं अभी विक्रम हरपुरा का हूँ। आप विक्रम में संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी email ID suluasman@gmail.com, या फिर हमारे मोबाइल नंबर 7002064182,
इस पे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपको वो जो जरूरी जो आपकी मदद है वो मैं आपको दे सकूं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप शिक्षा लेना चाहते हैं, या फिर आप स्कॉलरशिप के लिए हैं, या फिर आप टॉपर हैं तो सम्मान के लिए हकदार हैं, तो वो हमारी टीम आपके लिए बीच पहुंचेगी और आपको जो जरूरत होगी वो पूरा करेंगे हम। जैसे अगर बहुत बच्चे को पुस्तकों की आवश्यकता होती है, तो हम अभी जो पुराने छात्र हैं उनसे मैं पुस्तकें जमा करने का भी प्रयास कर रहा हूँ, और जो जिनको जरूरत होगी मैं उनको पहुंचाऊंगा। तो हमारे साथ ये प्रकाश जी थे, प्रकाश जी थे, प्रीतम जी थे, जो कि समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खासकर की शिक्षा की फील्ड में। क्योंकि अगर जब तक आपके पास बेसिक चीज मतलब शिक्षा जैसी चीज ना हो, तब तक आप एक मकान कैसे खड़ा कर सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं, इनके संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं, और अगर आपके आसपास भी कोई बच्चे हैं, तो आप इनके बताए हुए एड्रेस पे जा सकते हैं। नहीं तो फिर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, और हमारे वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी इनकी संस्था से, तो हम आपको मदद जरूर पहुंचाएंगे। डेली बिहार न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।